खुशी के मौके जब होते हैं तो हरियाणा में सारंगी बजाई जाती है। अकेली मीरा होया जा। हीर रांझे का और सारंगी का क्या कनेक्शन है? सारंगी आप बजाते हो, क्या इस यंत्र की खासियत है? कब बजाया जाता है? एक शिव जी की घंटी, एक डमरू जिसको डेरू बोलते हैं, एक ये सारंगी। आजादी में हमारा बड़ा तगड़ा सहयोग था। ऐसा मोटा कोई साधन नहीं है इसका रोजगार का। 2 साल प्रोग्राम नहीं दे सरकार, साल प्रोग्राम नहीं दे तो बच्चे तो भूखे मर जाएंगे। युवा पीढ़ी तो इसको नहीं सीखना चाहती है, यानी ये जो कला है धीरे धीरे विलुप्त हो जाएगी। क्या आने वाले टाइम में ये देखने को नहीं मिलेगा जी सारंगी वाला चौकी। हरियाणा में तरह तरह के वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं, जिनमें से एक है सारंगी। जी हाँ, खुशी के मौके जब होते हैं तो हरियाणा में सारंगी बजाई जाती है। तरह तरह के फोक डांस होते हैं, गान होते हैं। तो ऐसे में सारंगी को लेकर आपको बताएंगे कि सारंगी कब बजाई जाती है, क्यों बजाई जाती है और क्या खास मौके होते हैं जब सारंगी बजाई जाती है। यानी सारंगी को लेके तमाम जानकारियाँ आज हम आपको देंगे। हो आदम दे के चोले गया, 2 धर्म है संयम के ओ। शतरंग से जब बिछारा की से लगे गलीचे गम के ओ सोवे अकेली हीरा होया जा नंद के दुलारे ओ रोवे अकेली हीरा। तो सबसे पहले ये बताओ कि आपका नाम क्या है? सबसे पहले तो जी नाम तो परमात्मा का होता है। वैसे मेरे प्रेमचंद जोगी के नाम से पहचानती है मेरी। समाज में भी बाहर भी मैं अपना प्रेमचंद जोगी के नाम से ही पुकारा जाता हूँ। सारंगी आप बजाते हो, क्या इस यंत्र की खासियत है? कब बजाया जाता है, कैसे बजाया जाता है? इस पूरी कहानी विस्तार में बताओ। ये जी बजाया जाता है सारंगी एक ऐसी चीज़ है, ऐसा साधन है। सबसे पहले साधन है ये मनोरंजन का। जब से सृष्टि रची है शिव जी महाराज की देन है ये, उन्होंने ये निकाला। गीता रागी बोलते थे, इकतारा बोलते थे, बहुत से मीराबाई ने भी बजाए हैं। तो उसमें सारंगी बनाई गई। 3 ही चीज़ बनी है, एक शिव जी की घंटी, एक डमरू जिसको डेरू बोलते हैं, एक ये सारंगी। बाकी सब मनोरंजन का साधन बाद में ही बना। और इसकी मैन गाथा आपने पूछी क्या है, कब बचती है? जैसे गांवों में बीमारी आ जाती है पशुओं में, तो बीमारी आने के कारण ही लोग हमारे को याद करते हैं, बुलाते हैं। गांव के लोग बुलाते हैं, बड़ा मान सम्मान करते हैं। जैसे सारंगी बजती है गांव में, तो वहाँ ऑटोमेटिक परमात्मा की कुछ ऐसी मेहर है, इसके बजते ही सुख शांति हो जाती है और धर्म कथाएं चलती है। नगरी में दान पुण्य होते हैं, बहुत अच्छी बात है। नंबर 2, ब्याह शादी हो किसी का खुशी में, वो भी बुला ले हैं। 10 उट्टन हो गया, किसी का लड़का होगा, 10 उट्टन में भी बुलाते हैं लोग। वैसे भी बुलाते हैं हमारे को स्पेशल सुनने के लिए। एक आदमी ऐसा है पूरी रात है अकेला ही सुने जावर बुला ले जी। तो हमारे बुजुर्गों ने आज़ादी में हमारा बड़ा तगड़ा सहयोग था, जो उन बुजुर्गों ने अपनी गाथा गा कर के जोश की गाथा गाई। जैसे जाट जोहरमल गाया, रजपूता के गीत गाए, हरफुल जाट जिलानी वाले ने जो कार्य करे वो गाए। उनमें जवानों में ऐसे जवानों में जोश भरा हमारे बुजुर्गों ने। तो वो जाके सीमा पर लड़ाई लड़ी, दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए उन्होंने। हम शुक्रगुजार हैं इस भारत देश का, हरियाणा का। क्यों हरियाणा के हम वासी हैं जी। वैसे तो हमारा देश पूरा ही है, हिंदुस्तान भारत के नागरिक हैं हम। दूसरा ये जो हमारा स्टाफ है, महकमा है,
और मुख्यमंत्री जी के भी शुक्रगुजार हाँ कि 17-17, 18-18 दिन का लोगों को, गरीब आदमियों को रोजगार मिलता है। बड़े अच्छा प्रोग्राम है। तो ये बातें हैं मैडम जी। हम नमस्कार करते हैं इस भूमि को, उन बुजुर्गों को, जब से ये परंपरा चली आ रही है। ये जोगियों की सारंगी भी साथ में बजती आ रही है। मेरा अच्छा, सबसे पहले ये बताओ, जो सरकार है वो कैसे आपकी मदद कर रही है ये जो सारंगी है इसको आगे बढ़ाने के लिए, कला को आगे बढ़ाने के लिए? मैडम जी, कला को बढ़ाने के लिए वैसे तो सरकार कुछ स्कीमें निकालती है, ऐसी बात नहीं है। भाई नए बच्चों को सिखाओ जो स्कूल में जाते हैं। आजकल के बच्चों का मैम खर्चे पूरे नहीं होते। 1500 रुपये अगर उसको बच्चे को मिल भी गए तो सीखने को तैयार नहीं है। क्यों? ऐसा मोटा कोई साधन नहीं है इसका रोजगार का। ये किसी गांव ने बुला लिया, क्या बोला 2 साल नहीं चिट्ठी आवे, 2 साल प्रोग्राम नहीं दे सरकार, साल प्रोग्राम नहीं दे तो बच्चे तो भूखे मर जाएंगे मैम। मतलब जो आने वाली युवा पीढ़ी है वो इसे सीखना नहीं चाहती? नहीं चाह रही मैम जी, नहीं चाह रही। क्यों नहीं चाह रही? इसका रोजगार मान ले निश्चित कोई साधन नहीं है। पहले हम निर्भर इस पे थे, हमारे बुजुर्ग थे जो इस पर ही निर्भर थे। अपना पालन पोषण, बच्चों का ब्याह शादी है और भी कुछ कार्य हुए करते, सब इससे ही चलता था हमारा। जब और ये जो आपका वाद्य यंत्र है कौन सी लकड़ी से ये बनाया जाता है जो ऐसी सुरीली आवाज़ इससे निकलती है, इसके बारे में थोड़ा बताओ। ये है जी एक तुणका दरख्त होता है, तुणका पेड़, और उसमें से उसकी लकड़ी की ये बनाई जाती है, बनती है जी। मिस्त्री लोग बनाते हैं और मिस्त्री भी इसके पूरे हरियाणा में तो है ही नहीं। एक उत्तर प्रदेश में शामली के पास कसेरवा गांव, शुरू में तो वहाँ बनती थी, अब पता नहीं कहाँ कहाँ बनती होगी जी, हमें तो देखा भी नहीं। बाकी जरूरत पड़ती है हम कसेरवा ही जाते हैं, उत्तर प्रदेश से लेकर के आते हैं। आप कब से आपने ये काम शुरू किया, कब से आपने ये सारंगी बजाना शुरू किया? हम तो मैडम 7-8 साल के लग गए थे सारंगी बजाने। मेरे पिताजी सारंगी बजाया करते, अच्छे कलाकार थे वो, तो उनके पास बैठ के मेरे को शौक़ हो गया। तो फिर मैं अपना धीरे धीरे अब तक चली आ रही है। 63-64 साल की उम्र हो गई है, अब तक तो चल रहे हैं जी। आगे जब तक चलेंगे चलाएंगे गाड़ी को। अच्छा, आपने कहा कि युवा पीढ़ी तो इसको नहीं सीखना चाहती है, यानी ये जो कला है धीरे धीरे विलुप्त हो जाएगी? इस हाल से तो मैम लुप्त ही होगी। जब कोई सीखे नहीं गा, कोई संभाल नहीं होगी किसी चीज़ की, तो वो तो लुप्त होगी जी। इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। जितनी हमारी पुरानी संस्कृति थी उसको दिखाने के लिए सरकार बुला रही है। क्या आने वाले टाइम में ये तो रहने के नहीं गुजरक, ये 70 साल की उम्र है कुछ की, तो ये नहीं मिलने के हैं जी। ये तो साल के, 2 साल के, 4 साल के होंगे, हद है। आगे आने वाले टाइम में ये देखने को नहीं मिलेगा जी सारंगी वाला जोगी, और बहुत कुछ मिल जाएगा, ये नहीं मिलेगा जी सारंगी वाला जोगी नहीं मिलेगा। ये मैं आपके माध्यम से चैनल का स्वागत करता हूँ। पूरा हरियाणा के अंदर सारंगी वादक गिनती के सारे 20-25 रहेगी सर। नहीं पहले सारंगी वादक बहुत ज़्यादा हुआ करते, हर गांव में जोगी होते, वहाँ हर जगह सारंगी बजा करते। अब जी इसको क्यों नहीं सीखते? इसमें पेट रोजगार नहीं चलता। अच्छा, जो हम सीखे थे छोटे छोटे बचपन से सीखे थे, बुजुर्गों के पास में बैठा करते, उनका रंग चढ़िया, फिर हमने सारंगी बजानी शुरू करती। ये आगे बच्चा ने सीखते नहीं, बच्चा की रोटी रोजगार चले नहीं इसमें। ये हम भी यहाँ से जाने के बाद बनकर 1 साल लगने में बैठे रहा, कहीं से कोई निमंत्रण नहीं आवे। अच्छा, आप कहते हो कि उम्र काफ़ी हो गई है, काफ़ी सालों से आप बजा रहे हो, तो कहाँ कहाँ गए हो आप इस सारंगी को बजाने के लिए? इस सारंगी ने आपको कितनी पहचान दी है? इसने पूरे वर्ल्ड में पहचान दे दी है। वैसे तो लाइव प्रोग्राम ले लिए भारत सरकार ने, 2-3-4 लाइव चल रही हमारी, सारे ग्रुप की 3-4 लाइव चल रही सतबीर सिंह के नाम से। वो तो पूरा वर्ल्ड में जा रही है सारंगी। फिर बहन जी अब इसका रोजगार बुलावा जी हमने कि मैं पैसा दिला दे जैसे बुलावा बनकर 6 महीने में बुलावा, 8 महीने में बुलावा, साल में बुलावा, 2 साल में नहीं। पहले देहात में प्रोग्राम चला करते, ये रांझा रूंझा कहीं को हारी बीमारी हो जाती है पशुआ में, जहाँ पशुआ में बीमारी होगी उस टाइम रांझा की सारंगी बजेगी। रांझे की सारंगी बाजने लगेगी, उसी टाइम वह बीमारी उसी टाइम बंद हो जाती है। को गुरु महाराज की सारंगी की, शंकर भगवान की, श्री गोरखनाथ बाबा की कृपा है, वहाँ बीमारी नहीं डटेगी।
अब पहले गाना यही था जोगी का, हीर का रांझे का, जयमल का फतेह का, जाट जवाहरमल का और राणा रतन सिंह का, भूरे बादल का, राजा अमर सिंह का, ये गाने हुआ करते और रानी नालदे का। अब बहन जी ये गाने रहे नहीं, ना ये सुनने वाले रहे, ये म्यूजिक नया आ गया, सबके में सिस्टम बदल गया। अच्छा, ये सारंगी है, हीर रांझे से इसको जोड़ा जाता है, हीर रांझे का और सारंगी का क्या कनेक्शन है? हीर रांझा बारे शाह जोगी ने बनाई थी कथा, और उसे न दूर से लेके आखिरी तक उसे के बारे शाह फकीर की है जो उसकी बात गाई है। और रांझा ने इतनी बात कह दी थी, जहाँ तक कर दी वहाँ तक आगे और करेगा, एकदम फेर तेरी फेर लिख दी वहाँ भाई। सच्ची प्रीत थी, ऐसा पवित्र नाता था जैसे बाण भाई का नाता होता उनका, बहुत ज़्यादा पवित्र थे वो। एक गंधर्व थे, भगवान के घर से आए थे और दोनों भगवान के घर वापस चले गए, बिल्कुल पवित्र के पवित्र गए हों। उनकी धर्म की कथा है और धर्म की बात है। माँ बेटा सुनो, बाबू बेटा सुनो, कोई भी सुनो, छोटा बड़ा, धर्म की बात है, बहुत अच्छी कहानी है। चलिए, आपको बताया कि ये हरियाणा का जो वाद्य यंत्र है सारंगी, इसके पीछे की क्या कथा है, क्यों इसे बजाया जाता है और इस सारंगी का हीर और रांझे से क्या कनेक्शन है, वो पूरी जानकारी इस कहानी में हमने आपको सुनाई है। इसी तरह की खबरें और स्टोरीज को देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।